हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का जिन्होंने कल कमेंट कर करके बताया कि आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो कि एस जी एक्स निफ्टी को नहीं देख रहे हो, जो डाउ जोन्स गिरा है उसको नहीं देख रहे हो। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि थैंक्स फॉर कमेंटिंग। एंड एट द सेम टाइम मैं ये सार्केस्टिकली नहीं कह रहा हूँ, मैं ये हॉनेस्टली कह रहा हूँ, क्योंकि यस, एज अ ट्रेडर जितना इंफॉर्मेशन मिलता है उतना अच्छा है और हमें वो कैप्चर करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम कौन से इंफॉर्मेशन को कितना ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, एज अ ट्रेडर हमें उसके बारे में भी पता चलना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंड यस मैं मीन्स भले मुझे पसंद नहीं आता है एस जी एक्स निफ्टी देखने को या एस एन पी देखने को, क्योंकि मेरा ओपिनियन बायस्ड हो जाता है। बट स्टिल आई प्रॉमिस कि आगे जाके हमेशा वीडियो डालने से पहले मैं एक बार एस जी एक्स निफ्टी और एस एन पी 500 ज़रूर देखूंगा। तो दिस इज़ द लेसन लर्न फ्रॉम माई साइड। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के पूरे एनालिसिस से हमने क्या क्या सीखा। तो हमने ये सीखा कि एस जी एक्स निफ्टी पहले तो हमेशा बेवफा निकलती है, क्योंकि ये पहले बार नहीं हुआ है, ये बहुत से बार हुआ है। सेकेंड चीज़, टेक्निकल्स आर सुप्रीम, यानी कि टेक्निकल ही का अपना कुछ महत्व या वेटेज रहता है, जिसको आप कितना भी हो तो भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी कि ऐसे पैनिक या क्राइसिस में ही अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छा खासा पैसा कमाने की, जो आज हमने देखा कि कितना फंटास्टिक ईच एंड एवरी टारगेट मीट हुआ। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तब आपको टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, और राइट एंट्री पॉइंट ढूंढ के कंसेप्ट्स के साथ आप ट्रेड करोगे तो आप देखोगे नॉर्मल ट्रेडिंग डे पे जहाँ पे निफ्टी में मूवमेंट ही नहीं होता है, जैसे कल मैंने बताया था बहुत बोरिंग था, बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हो ही नहीं रहे थे, बट आज देखो कितना फंटास्टिक था। तो जब भी पैनिक मोड आता है मैं कहता हूं तब भी आपको सबसे ज़्यादा अटेंटिव, अलर्ट और ट्रेडिंग के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो ये 3 या 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लाइफ में अनुभव लिया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आपको ऑफकोर्स ये चैनल ज्वाइन करोगे तो बार बार ये पता भी चलेगा, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि ये चीज़ों को ध्यान देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करना, बेल बटन को हिट करना। एंड एट द सेम टाइम आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम सिस्टमैटिकली बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं कि यू पीपल आर पैनिक्ड, राइट? या मैं भी, अगर मुझे किसी कोई बोलता था कि एस एन पी 3.5% नीचे गिरा है, डाउ जोन्स 4% नीचे गिरा है, तो मैं भी पैनिक हो जाता था। तो इसके लिए एक एस एन पी 500 का रिव्यू डेफिनेटली बनता है। सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ यू, एंड मैं कभी भी उसको मना नहीं करता हूँ कि यू पीपल ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी रादर देन निफ्टी। और मेरा यही मानना है कि आप कभी भी कोई भी वेबिनार में देखो, मेरा यही मानना है कि डेफिनेटली बैंक निफ्टी इज़ गुड फॉर ट्रेडिंग। बट जो एनालिसिस सिखाने के लिए या मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए निफ्टी से आसान कोई भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, यानी कि अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए और मैं निफ्टी पे ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ तो डेफिनेटली यू पीपल में फील कि मज़ा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस आज पहला लेंगे, निफ्टी का एनालिसिस बाद में लेंगे। और जैसे आज हमने मीन्स कल के इसमें रोजारियो बायोटेक देखा था, एडलविस देखा था, एवरी ऑल दिस स्टॉक्स आर गोइंग टू रॉक, बिलीव मी और नॉट। अभी भी थोड़ा सा ब्रेकआउट या यहाँ के नज़दीक है, बट जो बूम आना है वो बाकी है। बट हम ध्यान रखेंगे, मैं खुद उस पर ध्यान रख रहा हूँ, आपने खुद ने देखा रहेगा अंबुजा सीमेंट एट वर्क फंटास्टिक, अभी भी होल्ड किया है। एंड मैंने सुबह को ही बताया था जब हार्डली 2-2.5% था, एंड आपने देखा रहेगा डे एंड में 6 से 7% के आसपास क्लोज हो गया है। तो आज कौन से 2 स्टॉक्स है जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं, एंड तक बने रहिए, मैं डिटेल में बताऊंगा। तो
जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, एंड एट द सेम टाइम आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको निफ्टी के अच्छे अच्छे इंट्राडे एनालिसिस चाहिए, स्टॉक्स के बारे में चाहिए, बैंक निफ्टी के बारे में चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और अगर आपको फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज चाहिए तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। नीचे ऐप दिया है, प्ले स्टोर में भी चलता है, iOS में भी चलता है, वो भी इंस्टॉल करना। बहुत मज़ेदार है, बहुत सारे क्विजेज है। कोर्स करते करते आपको मजा आ जाएगा। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद दिस। पहला जो हमारा टॉपिक था क्या था? S&P 500। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे व्हाट आई शुड डू, आई शुड चेंज ये। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, लेट अस क्विकली गो टू S&P 500। आज मैं थोड़ा सा टीचिंग मोड में कम रहूँगा, एनालिसिस मोड में ज़्यादा रहूँगा, तो बेयर विथ मी। आज मैं फटाफट आपको बताऊंगा कि आगे क्या हो सकता है। देखो, ये S&P 500 है, राइट? इसमें कुछ भी दो राय नहीं है कि ये अच्छी खासी कोरोना के टाइम पे एक मुंह दिया था और अब ये कंसोलिडेशन में जा रहा है। क्या कंसोलिडेशन में वर्स्ट फेज है? मुझे लगता है कि जो वर्स्ट आना था वो ऑलमोस्ट आ चुका है। अब थोड़ा सा S&P मीन्स इतना ज़्यादा गिरेगा नहीं ऐसे। ये कौन से बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप डिटेल में देखना। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये अगर S&P को बहुत ज़्यादा गिरना था तो ये इसके ऊपर आता ही नहीं था। ये अपना जो नीचे का जो स्लोप है ना, उसको स्टीप करके सेल आउट करता था। बट ऐसे नहीं हुआ। S&P 500 कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर मुझे नीचे जाना है तो यही स्लोप में मैं जाऊंगा। जो पहला S&P ने मुझे कहाँ पे इंडिकेशन दिया, ये पॉइंट पे ही मुझे इंडिकेशन दिया। जब वो नीचे गया, वापस ऊपर आने की कोशिश की, वापस जोर से धकेला, बट नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऊपर आ गया और यहाँ पे को तो देखोगे तो बॉटम टॉप को टच कर दिया। तो ये कहीं तो भी दिखाता है कि S&P में दम है, भले कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आने दो। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप थोड़ा सा यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे ना, आपको पता चलेगा। 1 2 3 4, फंटास्टिक, एक बड़ी रेड कैंडल आई। बट आप देखोगे यहाँ क्या इसके नीचे चला गया S&P 500? बिल्कुल नहीं। ओके, क्या इसके नीचे चला गया है S&P 500? बिल्कुल नहीं। जब तक S&P 500 ये दो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स के नीचे नहीं जाता है, S&P 500 जस्ट आपके साथ मजाक कर रहा है, आपके साथ छलावा दे रहा है। आपको इतनी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा 390 के आसपास जाके सब इन्फ्लेशन, ये वो, फेड का 7.75% सब गायब हो जाएगा। थोड़ा नीचे जाएगा, वापस ऊपर आना चालू हो जाएगा। तो एज सच लॉन्ग टर्म के लिए, अब लॉन्ग टर्म का मतलब नेक्स्ट 2 या 3 महीने के लिए, S&P ने कुछ भी बुरा नहीं बताया है। इट्स ओके, थोड़ा सा ओवर रिएक्शन दे दिया, मीन्स होता है कभी, ज़्यादा एक्साइटमेंट में ओवर रिएक्शन दे दिया। बट अभी भी बहुत अच्छा खासा चांस है। मैं तो कहूँगा 70% से ज़्यादा या 70% के लगभग चांसेस है कि ये पॉइंट से वापस पुल बैक हो जाएगा। और यही चीज़ मैंने कल ऑब्जर्व की थी और आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। सो दोज पीपल हु फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, देखो मैं आपको हैंगिंग नहीं छोड़ता हूँ। टेलीग्राम में मैंने जाना कि मैंने नहीं देखा था, बट टेलीग्राम में झट से अपडेट दे दिया। नीचे आप देखोगे कल के वीडियो में पिन पोस्ट में दिया था, चैट में दिया था। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर कुछ गलती हुई है तो यस, मैं उसको एक्सेप्ट करूँ और उसको कैसे सुधारूँ इसके भी मैं ये करता हूँ। एंड एज अ ट्रेडर ये चीज़ हमेशा आपको हेल्प होगी कि आपको देखना है कि सच में आप कोई गलती कर रहे हो और उसको कैसे सुधार सकते हो। सो मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू ऑलवेज हैव टू एक्सेप्ट। दूसरों को ब्लेम करके मतलब नहीं है, कमी हम में है, हमें सुधरना है। तो डेफिनेटली ये हमेशा मैं फॉलो करते आया हूँ। सो आई एक्चुअली आई एम नॉट दैट फ्रस्ट्रेटेड जिसने जिसने कल ट्रोल किया था। इट्स ओके, इट्स लाइफ। ओके, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत फास्ट मैं करूंगा, मैंने कहा था राइट, आई विल नॉट बी इन एक्सप्लेनेशन मोड। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, यहां पे मैं थोड़ा सा मंथली में जाना चाहता हूं, आपको कुछ मजेदार दिखाने वाला हूं। यहाँ पे आप देखोगे तो मंथली में लास्ट टाइम क्या हुआ था कि यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक आया था और फिर फॉल आउट फॉल आउट फॉल आउट, बट यहाँ से देखोगे ना बैंक निफ्टी का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे देखो लास्ट टाइम ऐसे हुआ था तो कैसे हुआ था। ओके, एक बार अटेम्प्ट किया, वापस नीचे गया, बहुत नीचे गया। ओके, और यहाँ पे देखोगे तो नज़दीक नज़दीक जाके ब्रेकआउट हो गया। तो फिलहाल ऐसे लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं ये व्यू कर रहा हूँ, 42,000 के आसपास जाएगा। उसके बाद में एटलीस्ट कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आया था, या मैं कहूँगा कि यहाँ पे आया था, कुछ ना कुछ रिएक्शन तो ज़रूर देगा। तो अब थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग में जाते हैं, वीकली में देखते हैं। वीकली लुक्स फंटास्टिक, कुछ भी ये नहीं है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हुआ था, बट और ये भी देखो ऊपर दो तीन पैनिक, वापस ऊपर। तो वीकली में डरने जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। डेली में देखते हैं, डेली में तो सुपर है, यानी कि आज का ही देख लो, तगड़ा ये किया है। जो जितना ये छोटे छोटे कैंडल्स नहीं थे, वैसे एक शॉट में मूवमेंट दे दिया है। बट यहाँ पे गड़बड़ है, आप देखोगे ना ये जोन बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। और यहाँ पे आपको 42 के ऊपर ही अगर डेली में क्लोजिंग हो रहा है ना, तब मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी ही निफ्टी को ऊपर लेके जाएगी। बट टिल द टाइम 42 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाती है, थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि ये इतने आसानी से नहीं होगा। रिवर्सल देने को ट्राई करेगा, जैसे यहाँ पे देखो पावरफुल सेल आउट हुआ था। अ, अब यहाँ पे क्या वो सेल आउट वापस हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ, बट एट द सेम टाइम डेंजर जोन के अंदर है। तो इतना भी हम एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना चाहिए, या एटलीस्ट हमें और डिटेल में देखना पड़ेगा डेली में, डेली के नीचे, कि आवरली में और 15 मिनट्स में बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रही है। वाह, ये देखो, पता चल रहा है राइट कि सब कुछ सही नहीं है। ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था, बट ये भी कैंडल तगड़ी रेड कैंडल बनी है नीचे की तरफ। तो ये दिखाती है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में या आवरली चार्ट में भी बैंक निफ्टी सही नहीं है। अब 15 मिनट्स में कल के इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या करना है वो देखेंगे। यहाँ पे तो सुपर्ब, यहाँ पे तो हमें ईच एंड एवरी मूव पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी का क्या करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको 40 41,200 के नीचे, मैं तो कहता हूं कि 41,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी 15 मिनट्स में दिखती है ना कुछ इस तरीके से, ओके, तो आप देखोगे ना स्ट्रेट अवे ये पॉइंट आने के चांसेस है, क्योंकि ऐसे जोन में है बैंक निफ्टी जहां पे सेल आउट भी पावरफुल होने के चांसेस है, क्योंकि यहां पे लास्ट टाइम बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं। ओके, और यही सेलर्स है जो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। तो आइदर इसको तोड़ के ऊपर जाएंगे, फिर कोई सेलर्स नहीं है, नए जोन सेलिंग का हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है, अभी भी वो कुरुक्षेत्र में है, यानी कि लड़ाई कर रही है बैंक निफ्टी, खुला मैदान नहीं है। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। 41,200 के नीचे ही हम पी लेंगे। ओके, और अगर कोई मुझे कहेगा आप लॉन्ग कहाँ पे जाओगे, तो डेफिनेटली मैं ये पॉइंट के बाद एटलीस्ट इतना तो मुझे दिखना चाहिए, 41,500 के ऊपर ही मैं लॉन्ग जाऊंगा। ओके, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो 41,400 का स्टॉप लॉस रखूंगा। मेरा टारगेट क्या रहेगा, 41,600 के आसपास मेरा पहला टारगेट रहेगा। और अगर ये अचीव हो रहा है, अगर ये अचीव हो रहा है, तो ही मैं फिर ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट 41,700 के आसपास देखने को। बट एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द कैंडल साइज। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। इसको और फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन मार्केट ओपनिंग टुमारो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। ये मेरी एंट्री रहेगी इसके ऊपर।
ये जो हाई है ये मेरा लगभग उसके पहले मेरा टारगेट वन रहेगा, और एक बार अगर तोड़ दिया फिर भी मैं 200 पॉइंट के लिए नहीं अटेम्प्ट करूंगा, मैं सिर्फ 700 पॉइंट्स मीन 100 पॉइंट्स और के लिए अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये सेल आउट जोन है, तो अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर मुझे समझो बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन होके ऐसे दिख रही है ना, कुछ ऐसे, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं डेफिनेटली इसको एटलीस्ट ये पॉइंट तक, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट देखना, अगर आपको गैप डाउन होके ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स की और बड़ी वाली दिख रही है ना, तो डेफिनेटली आप 41,420 तक जा सकते हैं, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है 41K का, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा अगर आपको ये जोन पे गैप डाउन होके अच्छी खासी ग्रीन कैंडल मिलती है, तो यही चीज़ वापस रिपीट होने के चांसेस है। होप आपको सही लग रहा है कि मैं पहले बार बहुत डिटेल में बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे। लेट मी बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी ट्रेडर्स, थोड़ा सा आज का एनालिसिस बड़ा हो जाएगा, बट यू हैव टू बेयर विथ मी। अगर किसको लग रहा है कि मैं खींच तान के ये कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिखाने के मोड में जाता हूँ, एंड दैट इज़, आई नो पीपल, सम पीपल रियली हेट दिस, बट क्योंकि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहते हैं, यानी कि वो ज़्यादा बोलते हैं कि आप ज़्यादा खींच रहे हो, तो जो बात करता है, जो कमेंट करता है, उसकी ही नरेटिव सेट हो जाता है, तो फिर मैं भी मुझे अच्छा नहीं लगता अननेसेसरली पकाने को, तो फिर मैं बहुत कट शॉर्ट करता हूँ। तो अगर आपको लगता है जो भी मैं सिखा रहा हूँ इंटरेस्टिंग है, तो आप एक्सप्रेसिव रहो, आप असर्टिव रहो, आप कमेंट करो कि आप सही कर रहे हो, आप जो सिखा रहे हो वो ज़्यादा स्ट्रेच या बकवास नहीं है, हमें ऐसा ही डिटेल में सीखना है, तो ही मैं आगे जाके मेरा माइंडसेट बनेगा कि आपको और डिटेल में समझाऊं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, तो एज सच 41 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा पुट का सपोर्ट है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे देखोगे ना, 41,200 भी बुरा नहीं है, तो 41,200 से भी रिवर्सल आ सकता है। मीन्स अगर नीचे भी गैप डाउन हुआ तो 41,200 से भी ऊपर आ सकता है। बट मैं कहूँगा, मीन्स एक मेरा वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा, अगर मैं आपके जगह पे हूँ और मुझे इतनी बड़ी रेड कैंडल अगले दिन दिख रही है, ये इतनी बड़ी, तो जब तक मुझे उसके टक्कर की कुछ ग्रीन कैंडल नहीं दिखती है, मैं बिल्कुल भी कॉल के बारे में नहीं करूंगा जब मुझे कंफर्मेशन मिलेगा। देखो, यहाँ पे मुझे टक्कर की ग्रीन कैंडल मिली, मैंने ट्रेड दे दिया, ओके। यहाँ पे टक्कर की ग्रीन कैंडल मिली, कुछ तो मैं सोच सकता हूँ, बट ये कैंडल पे मैं, आप कुछ भी बोलो, यानी कि मुझे कोई भी कितना भी समझाए, बट समझो इतनी सी ग्रीन कैंडल बन गई, ओके, मैं नहीं ट्रेड करूंगा। या दोजी बन गई, मैं नहीं कॉल लूंगा, लेना ही नहीं है, ओके। और ये जितनी पावरफुल बनेगी ना, भले गैप डाउन होने दो, बट अगर ये पावरफुल ग्रीन कैंडल बन रही है ना और ओपन इंटरेस्ट का साथ है, मैं इमीडिएटली कॉल खरीदूंगा, क्योंकि आप देखोगे रेजिस्टेंस बीच में किधर भी नहीं है, रेजिस्टेंस इधर है या इधर है। तो लोग गलती क्या करते हैं, जब गैप डाउन होता है तो डर के पुट ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। बेस्ड ऑन द कैंडल फॉर्मेशन आफ्टर गैप डाउन और गैप अप, आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ग्रीन कैंडल इवन इफ गैप डाउन, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, इट्स द साइन टू गो लॉन्ग। 41,200 पे ग्रीन कैंडल दिखेगी, गैप डाउन हुआ, ग्रीन कैंडल दिखी, फंटास्टिक टू बाय। 41K पे यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल दिखी और बड़ी दिखी, डेफिनेटली शुड गो बाय, ओके। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। निफ्टी का एनालिसिस एंड अननेसेसरीली आई थिंक 19 मिनट हो गए। मैं एक्चुअली मैं टाइम काउंट करता हूँ, तो मुझे फटाफट निफ्टी ख़त्म करना पड़ेगा, ओके। निफ्टी में मैं कहूँगा सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है। जब तक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अगर मुझे गलती से भी ये जोन में ग्रीन कैंडल बनते हुई दिखेगी, स्टिल आई विल गो फॉर बाय, या फिर इसके नज़दीक अगर ग्रीन कैंडल दिख रही है मैं नहीं ये करूँगा, इसके ऊपर ही जाके फिर मैं ट्रेड करूँगा। निफ्टी में वैसा जोन कहाँ पे है, तो आप देखोगे ना,
निफ्टी में 18,300 मीन्स ये जो बीच में का है ये वापस इट्स अ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे सच में थोड़ा सा मार्केट को तकलीफ है, तो बी केयरफुल। जो लॉजिक बैंक निफ्टी का समझाया है वही आपको निफ्टी में फॉलो करना है। कौन से 3 स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे खासे चलने वाले हैं सबसे कल के लिए, जो मैं खुद ध्यान देने वाला हूं? सबसे पहले मैं कहूंगा फाइन ऑर्गेनिक्स बहुत अच्छा चलेगा अगर ये 7,200 में आवरली में क्लोजिंग हुआ। आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे ना, जितनी ये रैली थी, ये रैली अवेटेड है, तो 7,500 तक भी जा सकता है। फंटास्टिक स्टॉक है, फंटास्टिक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, ध्यान देना। और इसकी आदत है कि अच्छा खासा स्पाइक दे, तो वापस ये अपने आदत से मजबूर होकर स्पाइक देने के लिए निकल सकता है। तो मैं इसके डिटेल्स टेलीग्राम में शेयर करूंगा। सीमेंस फंटास्टिक है, सीमेंस की भी आदत है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, और वापस एक अच्छे इस पे आया है। 3200 पे जाएगा ही जाएगा, 3110 पे आप ये कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे ना, आज किधर से वापस उछला, तो इसको थोड़ा सा मैं फाइन ट्यूनिंग, तो आपको स्टॉप लॉस का जो है, मैं सीमेंस का अगर सही ट्रेड रहेगा तो कल टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। चैनल ज्वाइन करना, और डेफिनेटली सीमेंस फाइन ऑर्गेनिक्स अच्छे हैं। नवीन फ्लोरिन, रोजारियो बायोटेक, एडेलवेस मैं खुद ट्रैक कर रहा हूँ। आज देखोगे गैप डाउन हुआ, बट अच्छा खासा वही लेवल पे क्लोज हुआ। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे ही अच्छा खासा मूवमेंट देगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। थैंक्स अ लॉट। आपको ये कैसे लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। एंड यू पीपल आर ऑसम, कीप रॉकिंग। कल मिलते हैं एक्सपायरी के लिए।